तो हमारे लिए वर्णन करना पड़ेगा कि जिसको शरीर है वो आत्मा, तो फिर सिद्ध भगवान के तो शरीर है ही नहीं, फिर वे अजीव हो जाएंगे। इसलिए आत्मा का क्या लक्षण है? तो जैनों ने कहा कि जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। या फिर जो जानता है, देखता है, उसे आत्मा कहते हैं। जो सुख और दुख का अनुभव करता है उसे आत्मा कहते हैं। जिसमें फीलिंग्स हैं, जिसमें विचार है, जिसमें सोच है, जो सोचता है उसे आत्मा कहते हैं। ये फीलिंग्स आपको सिद्धों में भी मिलेंगी, वो भी सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनकी फीलिंग में सुख ही सुख है, अनंत सुख है। किसके? अरिहंत और सिद्ध भगवान के। तो हम यदि हम ये कहें कि जो सुख और दुख का अनुभव करता है उसे आत्मा कहते हैं, तो ये ऐसा लक्षण है कि जिससे कहीं भी कोई दोष नहीं आता, विरोध नहीं आता, क्योंकि सारे संसारी जीव या तो सुख का अनुभव कर रहे हैं या तो दुख का अनुभव कर रहे हैं। अरिहंत भगवान सुख का अनुभव कर रहे हैं, सिद्ध भगवान सुख का अनुभव कर रहे हैं। मतलब ये डेफिनेशन परफेक्ट है। आई बात समझ में? जो जानता है, देखता है, उसे जीव कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। ये भी डेफिनेशन परफेक्ट है। सिद्ध भगवान भी जान रहे, देख रहे, अरिहंत भगवान भी जान रहे, देख रहे। पेड़ की आत्मा भी जानती है, देखती है, चींटी की आत्मा भी जानती है, देखती है। इसलिए ये लक्षण बिल्कुल परफेक्ट है। ये हम कह सकते हैं कि जो जानता है, जो देखता है, उसे आत्मा कहते हैं। किंतु जो सोता है उसे जीव कहते हैं। क्या ये परफेक्ट बैठने का लक्षण? क्योंकि सिद्ध भगवान कभी सोते नहीं है, अरिहंत भगवान कभी सोते नहीं है, इसलिए जीव की वो परिभाषा नहीं है। हालांकि सोने वाला जीव ही है। अजीव सोता है क्या? नॉन लिविंग थिंग्स सोती है क्या? कौन सोता है? जीव ही सोता है। किंतु सोना ये जीव का लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अरिहंत और सिद्ध भगवान में घटित नहीं होता। ऐसा लक्षण बताओ जो किसी भी आत्मा को नहीं छोड़े, सारी आत्माओं में वो लक्षण परिभाषित हो सके, ऐसा लक्षण ही लक्षण कहा जाता है। वरना वो लक्षण दूषित हैं, जिसमें किसी प्रकार की बाधा आती है। इसलिए जीव का लक्षण कहा गया उपयोगो लक्षणम। ये तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है। क्या कहा? उपयोगो लक्षणम। जो उपयोग स्वभावी है उसे जीव कहते हैं। और वो उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान और एक दर्शन। जानना और देखना। जिस गुण के द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिस गुण के द्वारा देखा जाता है उसे दर्शन कहते हैं। ये ज्ञान और दर्शन जिसमें पाया जाता है उसे हम जीव कहते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि जो जानता है, देखता है, उसे जीव कहते हैं। और इसके अलावा जो परिभाषा है कि जो जी रहा था, जी रहा है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। ये भी परिभाषा है। हमारी आत्मा जी रही है, आज से नहीं, अनादि काल से जी रही है। हालांकि उसने अनेक पर्याय बदली है, अनंत जन्म धारण किए हैं, अनंत जन्म मरणों की श्रृंखला के बावजूद वो जी रहा है। उसके जीने में किसी प्रकार की बाधा, क्योंकि जीवत्व उसका पारिणामिक स्वभाव है। जीना ये उसका स्वभाव है, नेचर है। बात समझ रहे? जैसा बहना हवा का स्वभाव है ना? इसी प्रकार जीना इस आत्मा का, इस जीव का स्वभाव है। जीव किसी कारण से नहीं जीता है, स्वभाव से जीता है। किसी कारण के कारण से जी नहीं रहा है। कर्मों के कारण हम जीते नहीं हैं, कर्म हमें जिलाते नहीं हैं। कर्मों के कारण केवल हम किसी एक पर्याय में अटक जाते हैं। कर्मों के कारण हमारी सुविधाओं में कमी आ जाती है। कर्मों के कारण हमारे सुख और दुख में हानिवृत्ति होती रहती है। किंतु जीते तो हम स्वभाव से। हर जीव जी रहा है नेचर से, स्वभाव से। इसलिए ये भी जीव की एक परिभाषा ही है कि जो जीता था, जी रहा है और जिएगा, जिसके जीने में कभी कोई बाधा नहीं आएगी, जो कभी अजीब नहीं होगा। यदि जीना बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? अजीब हो जाएगा। वो जीव ही नहीं रहा। जिसका जीना बंद हो जाए वो जीव ही नहीं रहा। ये तो आप कहते हो कि तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है।
मेरा जीना तुमने जीना बंद कर दिया है, किंतु क्या किसी का जीना बंद हो जाता है? किसी का जीना बंद नहीं होता है। हर आत्मा जी रही है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। तो ये दूसरी परिभाषा। पहली परिभाषा क्या हुई? जो जानता है और देखता है उसे जीव कहते हैं। उसको संक्षिप्त में क्या शब्द दिया? उपयोगो लक्षणम। उपयोग ही जीव का स्वभाव है। और दूसरी परिभाषा क्या कही? जो जीता था, जी रहा है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। सब में ये परिभाषा घटित हो जाती है। और तीसरी परिभाषा क्या है? तीसरी परिभाषा है जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। या तो सुख का या तो दुख का, इनमें से जो किसी का अनुभव कर रहा है उसे जीव कहते हैं। कोई ना कोई एक अनुभूति तो होगी ही होगी, या तो सुख की अनुभूति होगी या तो दुख की अनुभूति होगी। कभी बहुत गहरी अनुभूति होगी, कभी कभी मंद मंद अनुभूति होगी। कभी कभी हमें लगता है कि ना मैं सुखी हूं ना मैं दुखी हूं, किंतु क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। अभी आपको लगता होगा कि ना सुख है ना दुख है, मैं तो किसी का अनुभव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा आपकी और कहीं भटक रही, मन कहीं भटक रहा है, तो सुख दुख का अनुभव नहीं है। किंतु आपके लिए कोई बीमारी नहीं है, यही तो सुख है। इस सुख का आप अनुभव कर रहे हो, भले ही आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। यदि कोई पेन होने लग जाए, सिर दर्द होने लग जाए, तो फिर आप क्या कहोगे? अरे बहुत तकलीफ हो रही है। इसका मतलब क्या था कि इसके पहले आप तकलीफ में नहीं थे, आप स्वस्थ थे। ये स्वस्थ भी तो एक सुख है। तो हम हर पल हर क्षण या तो सुख का अनुभव कर रहे हैं या तो दुख का अनुभव कर रहे हैं। जो लक्षण द्रव्य से किसी पल में अलग नहीं होता उसे ही वास्तविक लक्षण कहते हैं। जिस स्वभाव से हम किसी क्षण अलग नहीं होते, ये तीनों परिभाषाएं हमारे साथ हर पल हैं। देखिए, आप जानना और देखना क्या किसी क्षण बंद होने वाला है? सोते हो तब भी अपना जानना और देखना बंद नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीना, हर पल हमारा जीना चल ही रहा है, वो भी लक्षण हर पल हमारे साथ हैं। और तीसरा लक्षण सुख और दुख, हर पल हम किसी न किसी परिणामों का अनुभव कर रहे हैं, सुख परिणामों का या दुख परिणामों का। तो जीव के तीन लक्षण समझ गए आपको? हम सारी दुनिया को समझ रहे हैं, सारी दुनिया को देख रहे हैं, किंतु जो देखने वाला है उसको नहीं देख रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए। हम सारी दुनिया को जान रहे हैं, किंतु जो जानने वाला है उसे हम नहीं जानते हैं। कौन है जानने वाला? सारी दुनिया को आप किसके कारण जान रहे हो? आत्मा सारी दुनिया को जान रहा है। आप उस आत्मा के कारण, उस ज्ञान के कारण सारी दुनिया को आप जानते हो, सारे कस्टमर्स को जानते हो, बिजनेस आप समझते हो, रसोई आप समझते हो, परिवार का आपको ज्ञान है, बाल बच्चों का आपको ज्ञान है, शरीर का आपको ज्ञान है। ये ज्ञान किसके कारण है? आत्मा के कारण। सारी दुनिया का ज्ञान है, किंतु जिसके कारण है उसको आप नहीं जानते हो। जो जान रहा है उससे आप बेखबर हो। जो देख रहा है, कौन देखता है? आत्मा देखती है कि आंखें देखती हैं? बताइए तो जरा, कौन देखती है? कि आंखें देख रही हैं। अरे जैसे कोई खिड़की खोलो तो खिड़की देखती है या आदमी देखता है? कौन देख रहा है, खिड़की या आदमी? खिड़की तो एक माध्यम है बाहर का दृश्य देखने का, ऐसे ही आंखें हमारी खिड़कियां हैं दो, जिनमें से हम बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। देखने वाला कौन है? आंखें नहीं देखती हैं, ये तो व्यवहार है। क्या है? तो इसी को आज हमें यहाँ समझना है। आत्मा के तीन विषय हमने लिए हैं जिनसे हम आत्मा की संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक तो आत्मा के संबंध क्या है पदार्थों के साथ। दूसरी बात है कि व्यवहार और निश्चय क्या है। बहुत सरल ढंग से आप समझ जाओगे। आपको लगता है कि बड़ी कठिनाई है, बहुत कठिन है, जबकि बहुत सरल है आत्मा को समझना। अपने परिवार वालों को समझना एक बार कठिन है, उनकी फीलिंग्स समझना कठिन है, उनका नेचर समझना कठिन है। जिनके साथ बरसों से रह रहे हो उनको समझना बहुत कठिन है। आत्मा की तरफ दृष्टि डालो, आत्मा को तुरंत समझ जाओगे। जो हमारी है, जो हमारे साथ है हर पल,
जिसके कारण तुम जी रहे हो, जिसके कारण तुम खा रहे हो, जिसके कारण तुम एंजॉय कर रहे हो, जिसके कारण ये राम रंगली दुनिया का तुम अनुभव करते हो, जिसके कारण सांसों की सरगम चल रही है, उसी को हम नहीं जानते। तो जैन धर्म कहता है कि ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है। क्या है? वही जीव अज्ञानी है जो जीव को नहीं जानता है, वही आत्मा अज्ञानी है जो आत्मा को नहीं जानता है। और अज्ञानमय जीवन जीने वाला जो अज्ञान के साथ सारी जिंदगी बिता देता है और आत्मा को नहीं समझ पाता, जो आत्मा को नहीं समझ पाता वो भगवान को भी नहीं समझ सकता, जो भगवान को नहीं समझ पाया वो जिनवाणी को भी कभी नहीं समझ पाएगा, जो जिनवाणी को नहीं समझ पाया वो गुरु को भी, जिसने आत्मा को नहीं समझा वो कभी भगवान को, गुरु को या जिनवाणी को समझने वाला नहीं है। उसने जैन धर्म को भी नहीं समझा है। भले ही वो रोज मंदिर और गुरुओं के पास जा रहा है, कोई अलग उद्देश्य लेकर के जाता है या ऐसे ही चला जाता है, देखा देखी जा रहा है, किसी के फोर्स करने से जा रहा है या कोई अलग आनंद उसको आ रहा इसलिए वो जा रहा है, किंतु यदि उसने आत्मा को नहीं समझ पाया तो उसने जैन धर्म को नहीं समझा है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु ही आत्मा है। आत्म कल्याण जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आत्मा को तो समझना ही पड़ेगा। जिसके अस्तित्व में ये सारी दुनिया चल रही है, उस अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कह दिया उत्तमः स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। यहाँ भी क्वालिटी कह दी कि एक क्वालिटी के लोग कौन है, उत्तम श्रेणी के लोग कौन है? बोले जो आत्मा की चिंता करते हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे बेस्ट चिंता कौन सी है संसार में? आत्मा की चिंता करना, आत्मा को समझना, आत्मा की सुरक्षा करना, आत्मा का चिंतन मनन करना, ये उत्तम है। तो मध्यम क्या है? देह चिंता च मध्यमा। देह चिंता, शरीर की चिंता करना, परिवार की चिंता करना, दूसरों की चिंता करना, ये किसकी कौन सी चिंता हो गई? मध्यमा। मध्यम क्यों है? क्योंकि शरीर की भी चिंता करनी पड़ेगी। बिना शरीर के हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। गृहस्थी है, परिवार की चिंता करनी ही पड़ेगी, बाल बच्चों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, परिवार का मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको किस में रख दिया? मध्यम। किंतु आत्मा से ऊपर नहीं है। पहली श्रेणी में किसे रखा? सबसे पहला ध्यान किसका करना? सबसे पहले किसकी चिंता करना? किसकी सुरक्षा का विचार करना? आत्म सुरक्षा का विचार करना उत्तम है। उसके बाद 2 नंबर पर मेरा परिवार, 2 नंबर पर फिर मेरा शरीर, 2 नंबर फिर मेरा बिजनेस, ये 2 नंबर पर है। पहले नंबर पर मेरा धर्म। आत्मा का अर्थ क्या हो गया? धर्म। आत्मा का पर्यायवाची धर्म है, क्योंकि धर्म कारण है और आत्मा कार्य है। कहने का मतलब आत्मा का शुद्ध स्वरूप ये धर्म के बिना मिलने वाला नहीं है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देव शास्त्र गुरुओं की चिंता करना, उनकी आराधना करना, उनका अभिषेक पूजन करना, माला पाठ करना, ये कौन सी श्रेणी हो गई? उत्तम श्रेणी। केवल ध्यान करना ही नहीं बता रहा हूं, आत्मा की चिंता, ये आत्मा के लिए जीना हुआ। जिन कारणों में आत्मा का संबंध है वो सब धर्म है, वो उत्तम श्रेणी के लोग हैं। समझ रहे बात? दान करते हो, किसके लिए कर रहे हो? आत्म कल्याण के लिए। अभिषेक पूजन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आत्म कल्याण। आत्म कल्याण का क्या अर्थ है? आत्मा को दुर्गतियों में जाने से बचाना, आत्मा को पाप कर्म का बंद होने से बचाना, यही आत्मा का कल्याण है। समझ रहे बात? तो आत्मा को दुर्गतियों से, पाप कर्मों से हमें बचाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। इसका मतलब अभिषेक करना, पूजन करना, दान देना, माला स्वाध्याय करना, ये जीना किसके लिए जीना हुआ? आत्मा के लिए। इसलिए ये उत्तम श्रेणी हो गई। जिन जिन कार्यों में आत्म कल्याण का उद्देश्य है वो सारे कार्य कौन से हो गए?
उत्तमः स्वात्म चिंता स्यात्, वो उत्तम श्रेणी का चिंतन हो गया, चिंता हो गई। और मध्यम में क्या आया? हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारा घर, इन सब का मेंटेनेंस, ये क्या हुआ? मध्यम। किंतु अधमा काम चिंता स्यात्, देखिए अब तीसरी श्रेणी में कौन है, समझिए। अधमा कौन है? अधम, जघन्य श्रेणी में। तो बोले जो विषय भोगों का चिंतन करते हैं, नेसेसरी बात अलग है, आवश्यकता बात अलग है, और इच्छाएं बात अलग हो जाती हैं। कुछ आवश्यक है और कुछ तो हमारी इच्छा है जो अनावश्यक है। जो अनावश्यक है वो जघन्य है, उसका ध्यान करना। जैसे घूमने फिरने जाना है, इसलिए खूब पैसा कमाना, पैसा नहीं होगा तो विदेश के टूर कैसे होंगे? पैसा ही नहीं होगा तो मौज मस्ती कैसे होगी? मौज मस्ती का चिंतन, विषय भोगों का चिंतन, विषय भोगों का चिंतन इसलिए कि मेरा मनोरंजन होता रहे, जीवन भर घूमता रहूं, फिरता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, एंटरटेनमेंट होता रहे, विषय भोग होते रहे, ये इसके लिए जो चिंतन किया जाता है वो अधम है। काम वासना का, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जो जीने के लिए आवश्यक नहीं है, उसका विचार करना, ये क्या है? अधम। बात समझ में आ रही सबके? किसी को तो ऐसा नहीं कि बहुत कठिन मालूम पड़ रहा विषय, सबको समझ में आ रहा? यदि नहीं तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो कि महाराज श्री विषय समझ में नहीं आ रहा। पहली श्रेणी के लोग कौन है? जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा की सुरक्षा का विचार करते हैं और वैसा कार्य करते हैं। तो उसमें क्या क्या आ गया? उसमें क्या क्या आया? उसमें भगवान का अभिषेक, पूजन, माला, पाठ, स्वाध्याय, आहारदान, गुरुओं की सेवा, है ना। और इसके अलावा तीर्थ यात्रा, ये सारे काम करना। इसके अलावा कोई है जो व्रती प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, वो भी कौन सी चिंता है? आत्मा की। कोई आरिका माता बन गई, कोई मुनि महाराज बन गए, तो ये कौन सी चिंता है? ये उत्तम हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें केवल आत्म कल्याण का उद्देश्य है, आत्मा की चिंता की जा रही है। और मध्यम चिंता कौन सी हो गई? शरीर की। शरीर की चिंता करना मध्यम है। साधु भी शरीर का चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसी शरीर से साधना करना है। बात समझ में आ रही? तो शरीर का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, अपनी बिजनेस व्यापार का ध्यान रखना, ये क्या है? क्योंकि उसी से तुम्हारी गृहस्थी चलेगी। और हम शरीर का ध्यान रखेंगे तो उसी से हमारी संयम साधना चलेगी, है ना। तो ये मध्यम चिंता हो गई। अधम चिंता क्या हो गई? जो जीवन में अनावश्यक है, जिसके बिना भी गृहस्थी चल सकती है। अब आप अपनी लिस्ट बनाओ, सुबह से लेकर रात तक, पूरे महीने में, पूरे साल में ऐसे अनावश्यक काम कौन से हैं जो केवल मनोरंजन से रिलेटेड है, जो केवल विषय भोगों से रिलेटेड है, जो आवश्यक नहीं है, जिसके बिना भी गृहस्थी चल सकती है। मुनि महाराज के जीवन में तो है नहीं काम चिंता। अधम श्रेणी में मुनि तो आते ही नहीं है, क्योंकि उनका विषय भोगों का त्याग है। पांचों इंद्रिय विषय भोगों का उन्होंने त्याग कर दिया है। गृहस्थी की बात चल रही, गृहस्थ ही मनोरंजन कर सकता है, किंतु मनोरंजन से होने वाले पापों से बच भी तो सकता है। जरूरी है कि महाराज हम मुनि थोड़ी ना है, हमको तो देखना ही है, वो आपका आवश्यक अंग नहीं है। गृहस्थ हो इसका मतलब अमर्याद प्रवृत्ति करोगे। कोई तुम्हारे 6 आवश्यक में वो भी एक आवश्यक है क्या कि ये करना ही पड़ेगा? मनोरंजन 6 आवश्यक क्रियाओं में है, इसका मतलब वो क्या है? अनावश्यक है। उसके बिना गृहस्थी चल सकती है। फिर भी हम रात दिन जो उसका ध्यान करते हैं, देखिए समय आया और करके फ्री हो गए, किंतु रात दिन उसकी चिंता करना, अगली उम्र भर के लिए चिंता करना कि हमारे लिए ये सब चाहिए, करना है, घूमना है, फिरना है, ये सब अनावश्यक। आवश्यकता से ज्यादा जो कुछ भी है वो कौन सी चिंता हो गई? अधम चिंता। कौन सी? तो ये 3 प्रकार की बातें हैं जिसमें हमारे लिए किसका विचार करना है आज? किसका विचार करना? आत्मा का। हमारी जिंदगी किस में जा रही है? मध्यम चिंता या अधम चिंता में जा रही है। उत्तम श्रेणी में हमारी जिंदगी नहीं जाती है। अब उत्तम श्रेणी में आने के लिए क्या करना है? आत्मा की चिंता करना है।
अब देखिए उसमें भी आप ध्यान रख लो कि हम मंदिर में आते हैं, पूजन वगैरह सब कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, लगाव हो गया है। क्या हो गया है? मुनि महाराज से एक लगाव हो गया, त्यागियों से एक लगाव हो गया, भगवान से और मंदिर से एक लगाव हो गया। बहुत अच्छी बात है, आपने स्थान तो चुना, कम से कम अच्छी जगह तो आप आ गए, किंतु अब यहाँ जुड़ने के बाद थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ना कि मैं ये सारे कार्य क्यों कर रहा हूँ, मैं अभिषेक क्यों कर रहा हूँ, मैं पूजन क्यों करता हूँ, मैं आहार क्यों दे रहा हूँ। तो उसे आप थोड़ा सा अपनी आत्मा से जोड़ने का प्रयास करें कि ये सब कार्य करने के साथ करने में मेरे शरीर स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है, शरीर की पुष्टि, शरीर के विषय भोग, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, परिवार की समृद्धि ही केवल मेरा उद्देश्य हो सकता है, वो भी एक उद्देश्य हो, परिवार की सुख समृद्धि शांति और शरीर का स्वास्थ्य, ये भी एक उसमें कारण हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है। किंतु इसके साथ एक और उद्देश्य को जोड़ लो कि मुझे मेरी आत्मा को पाप कर्मों से बचाना है, मुझे मेरी आत्मा को दुर्गतियों से बचाना है, मुझे मेरी आत्मा को समाधि मरण तक ले चलना है। इसलिए मैं प्रतिदिन मंदिर आता हूँ, इसलिए मैं प्रतिदिन दर्शन करता हूँ, इसलिए मैं प्रतिदिन गुरुओं की सेवा, इसे कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। ये आत्म तत्व से जुड़ना हुआ, ये आत्मा के लिए जीना हुआ। बात समझ में आ गई? और वही करने के लिए आज हम आपके लिए समझा रहे हैं कि जैन शासन ने, जैन सिद्धांत आचार्यों ने, जैन आध्यात्मिक आचार्यों ने आत्मा का क्या स्वरूप कहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आत्मा की उम्र जन्म से मरण तक नहीं है। इस बात पर जब तक विश्वास नहीं बैठता है तब तक हमारे धर्म की यात्रा प्रारंभ होने वाली नहीं है। इस बात को हम यदि समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप अनपढ़ हो, ऐसा नहीं कि आप अनजान हो कि मैं कोई आपको नई बात सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। किंतु हमारे विचारों पर कर्मों की धूल, वातावरण की धूल, परिस्थितियों की धूल चढ़ जाती है, वो धूल उतारने का काम मैं कर रहा हूँ। कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि आत्मा की यात्रा कोई जन्म से मरण तक नहीं है। जन्म से पहले भी आत्मा थी और मरण के बाद भी आत्मा रहेगी। इसलिए तो ये लक्षण कहे गए कि मैं जीता था, मैं जी रहा हूं और मैं जीऊंगा, मेरे जीने में कोई बाधा उपस्थित करने वाला नहीं है। मैं जानता हूं, देखता हूं, ये मेरा स्वभाव है। किंतु मैं खाता पीता हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं गुस्सा करता हूं, ये मेरा स्वभाव, देखिए क्यों नहीं, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, गुस्सा करना आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि गुस्सा करना यदि आत्मा का स्वभाव होगा तो फिर अरिहंत और सिद्धों को भी गुस्सा आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? किंतु उनको गुस्सा है क्या? उनको गुस्सा नहीं है। इसका मतलब है जो जो वस्तु सिद्धों में नहीं है, जो जो परिणाम सिद्धों में नहीं है, वो मेरा स्वभाव। बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट परिभाषा, समझ जाओगे आप। सिद्धों के पास जो कुछ भी नहीं है वो मेरा भी, जैसे शरीर सिद्धों के साथ नहीं है तो शरीर मेरा स्वभाव नहीं है। गुस्सा सिद्धों को नहीं है तो गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। जीव का लक्षण नहीं है, आत्मा का लक्षण नहीं है गुस्सा करना। सिद्ध भगवान खाते पीते नहीं है, इसका मतलब है कि मेरी आत्मा में भी वो शक्ति है कि मैं भी किसी दिन बिना खाए पिए रह सकता हूं। खाना पीना मेरा स्वभाव नहीं है। कितनी बढ़िया परिभाषा है। इतनी सी बात को जोड़ दो कि जो सिद्धों में नहीं है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा लक्षण नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? तो यही बात हमारे लिए समझना है। इसको हम तीन प्रकार से समझेंगे। एक है आत्मा के संबंध, संबंध समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा पक्ष है नयों की अपेक्षा। एक दो शब्द अध्यात्म ग्रंथों में आते हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। ये दो शब्द हैं। शब्दों से कभी डरना नहीं। आपको हम बात बता दें, हम लोग शब्दों से डर जाते हैं, शब्दों से परिचय नहीं होता है इसलिए हम डरते हैं। हम आदमी से कब तक नहीं जुड़ते हैं, किसी आदमी से कब तक नहीं जुड़ते? जब तक सामने वाले आदमी को हम समझ नहीं लेते, जब तक उसका परिचय नहीं, उसका बायोडाटा पता नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड पता नहीं है, उसका नेचर पता नहीं है, उसका आचरण पता नहीं है, तब तक हम आदमी से दूर रहते हैं। और कब जुड़ते हैं?
जब धीरे धीरे समझ में आता है कि इसका नेचर कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इसका धर्म कौन सा है, इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सब ध्यान में आता है, तो फिर हम धीरे से उसके साथ जुड़ते हैं। यदि प्रयोजन हो तो, सब कुछ मालूम भी है किंतु कोई प्रयोजन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो भी हम उससे जुड़ते नहीं है। हाँ, यदि कोई काम हो, लगता है कि इसके साथ मैत्री संबंध रखने पर कोई हमारे लिए फायदा है, तो हम उससे फिर जुड़ते हैं। बस इसी प्रकार से आत्मा से भी जुड़ना है और शब्दों से भी जुड़ना है। शब्द परिचय बहुत आवश्यक है। जैनिज्म के वर्ड नो डाउट कि डिफिकल्ट है, कुछ शब्द ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट है, हमने आज तक सुने नहीं, समझे नहीं, और जैसे ही वो शब्द सामने आते हैं तो लगता है कि उठ के चलो यहाँ से। ऐसे भी कुछ शब्द हैं, किंतु जब हम उसके अर्थ को समझ लेते हैं तो शब्दों से डर हट जाता है, फिर डर नहीं लगता है। अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार आत्मा है, आत्मा का स्वरूप समझेगा तो हम आत्मा से भी जुड़ जाएंगे। जब तक नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। पहले सुनो, फिर समझो, और समझ गए तो जुड़ने लायक है तो जुड़ जाओ, और तोड़ने लायक है तो तोड़ दो, छोड़ने लायक है तो छोड़ दो। भाई, दुनिया में सुनने और समझने लायक सब कुछ है, सब कुछ ज्ञेय है, जानने योग्य है, किंतु सबके साथ जुड़ना जरूरी नहीं है। सबके साथ मतलब सब कुछ उपादेय नहीं है, उसे शब्द है उपादेय, ग्रहण करने योग्य सब नहीं है। जानो, देखो, समझो, अच्छा लगता है जुड़ जाओ, यदि अपना भला है जुड़ जाओ, और यदि लगता है कि इसके साथ जुड़ने पर तकलीफ है, आत्मा की भलाई नहीं, उसको छोड़ दो। मंदिर को सुनो, मंदिर को समझो, यदि समझ में आया कि मंदिर से जुड़ने पर मेरी आत्मा का कल्याण है तो मंदिर से जुड़ जाओ। थिएटर को सुनो, थिएटर को समझो, और यदि आपको समझ में आता है कि थिएटर जाने से मेरी आत्मा की कोई भलाई, तो उसका त्याग कर दो। इसी को तो कहते हैं कि जीव, इसको भी कहते हैं जीव, जिसमें विवेक पाया जाता है कि किससे मेरा कल्याण है, किससे मेरा भला है, उसके साथ जुड़ जाना, और जिससे मेरा भला नहीं है उससे अपने को अलग हट जाना। तो आत्मा से भला ही भला है, उसको हम समझेंगे संबंधों से। देखिए, आत्मा के 3 प्रकार के संबंध होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के संबंध हैं। पहला संबंध है संयोग संबंध। कौन सा है? नाम सुन लीजिए, आत्मा का, हमारी आत्मा का। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। कौन हूं? अपना परिचय क्या है? बाकी सब परिचय बाद के, कि मैं किसका बेटा, मैं इस जात का, मैं इस देश का, मैं इस प्रांत का, ये सब परिचय बाद के हैं। सबसे पहला परिचय कौन सा है? मैं आत्मा हूं। किंतु ये परिचय स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इसमें मत देना कि मेरा नाम लिखो आत्मा, आत्माराम। वो ये भी समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों, जब मैं आत्मा ही हूं तो फिर आत्मा नाम लिखने में क्या दिक्कत है? ये शरीर का नाम क्यों दूं मैं? जरूरी है, वो हम समझेंगे व्यवहार लय और निश्चय लय। किसमें समझेंगे? व्यवहार किसे कहते हैं और निश्चय किसे कहते हैं, वो समझेंगे तो सारी गुंथियां जो उलझ रही है वो सुलझ जाएगी। हम समझेंगे नहीं तो उलझते ही रहेंगे, और समझेंगे तो सारी गुंथियां सुलझ जाएगी। जो लोग नहीं समझे वो लोग अलग चले गए, अपने से एक अलग पंथ बन गया, एक अलग ही संप्रदाय बन गई। उन्होंने समझना ही नहीं चाहा, एक एंगल से देखा, दोनों एंगल में जीते हैं, दोनों अवस्थाओं में जीते हैं, किंतु सोचते एक ही एंगल से हैं, इसलिए वो अपने से अलग हो गए, एक पंथ ही बन गया अध्यात्मियों का, जबकि अध्यात्म जीवन में है ही नहीं, नाम केवल अध्यात्म है कि नहीं। किंतु हमें यहाँ समझना है कि मेरा सबसे पहला परिचय कौन सा है? आत्मा। अब मेरा संबंध किस किस के साथ है, वो संबंध समझने के लिए 3 नाम आते हैं। पहला है संयोग संबंध, दूसरा है समवाय संबंध, बोलिए। इसका दूसरा नाम है संश्लेष संबंध। ज्यादा सरल कौन सा पड़ता है? समवाय, तो समवाय बोलो, ज्यादा सरल है उसका नाम लो। पहला नाम है संयोग संबंध, दूसरा है समवाय संबंध, और तीसरा है तादात्म्य संबंध। देखिए 3 नाम हैं। जब हम इनके अर्थ समझ जाएंगे तो हम शब्दों से जुड़ जाएंगे, फिर शब्दों से डर
नहीं लगेगा। तो इनका अर्थ हमारे समझना है कि आत्मा का किसी पदार्थ के साथ संयोग संबंध है। क्यों तीन है? किसी वस्तु के साथ संयोग क्यों है? किसी वस्तु के साथ समवाय क्यों है? किसी वस्तु के साथ तादात्म्य क्यों है? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वो कौन से कारण है? इन संबंधों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन से संबंध शाश्वत हैं और कौन से संबंध छूटने वाले हैं। कुछ संबंध ऐसे हैं जिनसे हमारा अनादि काल से जुड़ाव है, अनंत काल तक जुड़ाव रहेगा। उन संबंधों को हम चाहने पर भी छोड़ नहीं सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ रहना, उन संबंधों को मेंटेन करना। आपको संबंधों को, रिलेशन को मेंटेन करना बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता? जिसके साथ तुम अपना रिलेशन बना लेते हो तो उस रिलेशन को कैसे मेंटेन करते हैं ये सिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा देते हो, थोड़ा लेते हो, सीक्रेट बात बताते हो, सीक्रेट बात सुनते हो, उसकी हेल्प करते हो, उससे हेल्प लेते हो। इससे क्या होता है? जुड़ जाते हो, संबंध मजबूत बन जाते हैं, फिर इतने गहरे हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना जीना भी मुश्किल हो जाता है। रोज एक बार मिलना ही है, देखना ही है, बात करना ही है, चैटिंग करना ही है। ये संबंधों का मेंटेनेंस है, बात करना, फिर उनके साथ जो है अनेक प्रकार के व्यवहार करना, ये संबंधों का मेंटेनेंस है। तो कोई संबंध ऐसा भी है जो अनादि काल से अपने साथ चला आया है, अनंत काल चलते रहेगा, किंतु उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। वो रिलेशन हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। और कोई संबंध है जो शाश्वत नहीं है, बहुत कम समय के लिए होते हैं और कम समय में ही वो अलग हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ संबंध हैं। तो इन तीनों में वे संबंधों की चर्चा आएगी, इसको हम आपको कल समझाएंगे क्योंकि समय हो चुका है। महावीर भगवान की जय। Got a bubbling crude underneath the surface. Scary. He'll just get behind the microphone and can be roaring and literally standing the hairs up on the back of your neck. He's an amazing actor to watch. Fly back there and tell them the Dragon Warrior is coming home. That was fantastic. It's a wonderful world of crazy ultimate fighting. The game is on. You are watching Cine Channel. Home is where the theater is. पाषाणेषु यथा हेम दुग्धमध्ये यथा घृतम् तिलमध्ये यथा तैलम् देहमध्ये तथा शिवः। काष्ठमध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। इन दो श्लोकों में हालांकि पंडित किसे कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कौन है, इसकी चर्चा है, किंतु हमारे प्रकरण से मिलती जुलती बात इसमें कही गई है। हम आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि जैन धर्म में आत्मा का क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले हमें आत्मा की सिद्धि इस शरीर में करनी होगी।
हमें संबंध समझना है कि आत्मा का कौन से पदार्थों से, कौन सी वस्तुओं से क्या संबंध है। उन 3 प्रकार के संबंधों को समझने से पहले हमें इस शरीर में आत्म तत्व की सिद्धि करनी होगी। पाषाणेषु यथा हेम, जैसे हेम यानी सोना पाषाण में ही मिलता है, पत्थर के अंदर ही सोना मिलता है। खदान होती है ना सोने की, तो सोना कहाँ मिलता है? पत्थर में सोना मिलता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में ही घी मिलता है। घी बाहर से नहीं आया, घी दूध में बाहर से नहीं डाला गया, दूध के अंदर से ही घी बाहर आता है। तो जैसे पत्थर के अंदर सोना है, दूध के अंदर घी है। और कहते हैं तिल मध्ये यथा तैलम, तिल के दाने होते हैं, उन तिल के दानों के अंदर ही तेल छुपा हुआ है। देह मध्ये तथा शिवा, इसी प्रकार से इस शरीर में ही आत्मा छुपी हुई है। ये दृष्टांतों के माध्यम से समझाया गया है। यदि आपका बच्चा आपसे कहे कि माँ दूध में घी है, मुझे दिखा कहाँ है, तो क्या आप दूध में घी दिखा सकते हो? वो घी दिखाया नहीं जा सकता है। उसके लिए आप समझाओगे कि बेटा दूध में ही घी है, किंतु उसको निकालने के लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ती है। एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा गुजरने पर ही हमें दूध में से घी निकालते आता है। दूध के हर भाग में, दूध के प्रत्येक बूंद में वो घी छुपा हुआ है, किंतु हम उसे निकाल कर से ऐसे दिखा नहीं सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, तभी जाकर के हम उसमें घी दिखा सकते हैं। बस इसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है। यदि आपसे कोई कहे कि दिखाओ वो आत्मा कहाँ है, कैसी है, तो क्या आप दिखा सकते हो? आप बता सकते हो कि हाँ मैं आत्मा को दिखाता हूं? क्योंकि आत्मा दिखती ही नहीं है। आत्मा आंखों का विषय नहीं है। आत्मा 5 में से किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। किसी भी इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है। आत्मा आंखों से दिखती नहीं, कानों से सुनाई नहीं देती, नाक से उसको सूंघ नहीं सकते, जीभ से उसको चख नहीं सकते, और स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसको हम छू नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा एक अलग द्रव्य है, शरीर एक अलग द्रव्य है, ये इंद्रियां अलग द्रव्य है, आत्मा एक अलग द्रव्य है। शरीर से वो अलग है, और इसीलिए जो शरीर के चिन्ह हैं वो आत्मा के चिन्ह नहीं है, नहीं हो सकते हैं। तो उसी आत्मा को हमारे लिए समझना है। तो फिर आत्मा क्या है? और ऐसी भी कोई आत्मा है कि जो आंखों से नहीं दिखाई दे, उसे क्या कहें? ऐसी भी कोई वस्तु होती है? हाँ होती है। आप बताइए, आकाश दिखाइए आप हमें, कहाँ है? क्या आकाश आपको आंखों से दिखाई देता है? स्पेस आंखों से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता है। ये वैक्यूम है। वैक्यूम को हम आकाश नहीं कह सकते, खाली जगह को आकाश नहीं कह सकते। आकाश नाम का द्रव्य है जो हमारे लिए रुकने के लिए, रहने के लिए जगह दे रहा है, उसे आकाश कहते हैं। क्या वो आकाश आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है? क्या उसे नाक से सूंघ सकते हैं? आकाश की कोई स्मेल है क्या? आकाश की कोई स्मेल नहीं है। आकाश का कोई कलर है? नहीं है। आकाश की कोई आवाज है? क्या आवाज, आकाश में शब्द हैं जो हमें सुनाई दे? नहीं है। क्या आकाश में कोई स्वाद है जिसे हम जीभ बाहर निकाल के चख सके? आकाश में कोई स्वाद भी नहीं है। जैसे आकाश को कलर नहीं है, आकाश को स्वाद नहीं है, आकाश को कोई गंध नहीं है, आकाश को हम छू नहीं सकते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा है, अमूर्त है। आकाश और आत्मा में ये बिल्कुल साम्यता है, बिल्कुल समानता है। जैसा आकाश अमूर्त है, इसी को अमूर्त कहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए परिभाषा समझिए। जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, अथवा यूं समझिए कि जिसे स्वाद नहीं, जिसे कलर नहीं, जिसका कोई टेस्ट नहीं, जिसकी कोई स्मेल नहीं, जिसमें कोई आवाज नहीं, उसे हम अमूर्त कहते हैं। 4 चीजें नहीं हो, चार चीजें,
स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, जिसमें टच नहीं, टेस्ट नहीं, स्मेल नहीं और जिसका कोई कलर नहीं, उसे हम क्या कहते हैं शास्त्रों की भाषा में? अमूर्त। क्या कहेंगे? या उसको दूसरा शब्द है अरूप, अरूपी या अमूर्त, ये उसका नाम है। शब्द परिचय हो गया। अमूर्त शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें ये चार चीजें नहीं है। कौन सी चार चीजें? कलर, टच, टेस्ट और स्मेल, ये चार चीजें जिसमें नहीं है उसे क्या कहेंगे? अमूर्त कहेंगे। अब देखिए ये चारों सब्जेक्ट जो है वो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड है। कलर किससे मालूम पड़ता है? आंखों से। टच किससे मालूम पड़ता है? स्पर्शन इंद्रिय से। अब टेस्ट किससे मालूम पड़ता है? जीभ से, रसना इंद्रिय से। और जो है चौथी बात, स्मेल किससे मालूम पड़ती है? नाक से। संबंध है ना, इंद्रियों का इनसे संबंध है। और ये दोनों चीज मूर्तिक कहलाती हैं। कौन सी चीज? देखिए अमूर्त और मूर्त में क्या अंतर है? जिसमें ये चारों चीज हैं उसे हम मूर्त कहते हैं। क्या कहेंगे? मूर्त। और जो मूर्त है वो हमारे लिए आंखों से दिखाई देगा, जो हम आंख से देख सके, जिसे हम नाक से सूंघ सके, जिसका हम स्वाद ले सके, जिसे हम छू सकते हैं, उसे क्या शब्द कहेंगे? शरीर कौन सा है? मूर्त है कि अमूर्त? मूर्त है। क्या है? किंतु आत्मा कैसी है? अमूर्त है। किसके समान? आकाश के समान। किसके समान? जैसे आकाश अमूर्त है वैसे ही हमारी आत्मा भी अमूर्त है। तो फिर आकाश में और आत्मा में क्या अंतर है? एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आकाश को ज्ञान नहीं है, आकाश को दर्शन नहीं है, आकाश में सुख दुख नहीं है, आकाश में शक्ति नहीं है। ये चार गुण आत्मा में और स्पेशली है जो आकाश में नहीं है। देखो अंतर भी समझिए, समानता भी है और विशेषता भी है। समानता क्या है? अमूर्तिकपना। क्या है समानता? अमूर्तिकपना। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं है, आकाश में भी नहीं है और आत्मा में भी नहीं है। इस दृष्टि से देखो तो दोनों समान हैं, किंतु दोनों में विशेषता क्या है? आत्मा में जानने देखने की शक्ति है, सुख दुख की संवेदना है, आत्मा में जीवन शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, और आकाश में चारों चीजें नहीं है। ये अंतर है। इसलिए आकाश और आत्मा ये दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। आई बात समझ में? समानता आई समझ में, विशेषता समझ में आई। किंतु तीसरी चीज जिसे हम स्पर्श रस गंध वर्ण कह रहे हैं वो आत्मा में भी नहीं है और आकाश में भी नहीं है। वो किसमें है? उसको हम कहते हैं पुद्गल द्रव्य। कौन सा द्रव्य कहते हैं? तीन द्रव्यों का परिचय आपको ऐसे ही हो गया। एक द्रव्य है आत्मा जो अमूर्तिक है, साथ साथ ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य उसमें है। एक द्रव्य है पुद्गल। पुद्गल में अमूर्तिकपना नहीं है, क्या है? उसमें मूर्तिक है। पुद्गल कैसा है? मूर्तिक है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण चारों चीजें पाई जाते हैं। पुद्गल को हम छू सकते हैं, पुद्गल को हम देख सकते हैं, पुद्गल को हम पकड़ सकते हैं, पुद्गल को हम ढकल सकते हैं, उसको हम खींच सकते हैं, उसको हम ढकेल सकते हैं। किसे? पुद्गल को। किंतु आत्मा को, आकाश को हम पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो किसे पकड़ा जा सकता है? पुद्गल को। क्यों? क्योंकि वो मूर्त है। क्या है? और मूर्त का मतलब क्या है? और एक बार, जिसका स्पर्श रस गंध और वर्ण है उसे हम क्या कहेंगे?